जो प्रश्न और भी उठाया था वो ये है कि देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में 3 तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 1 में। उसमें मदरसा भी है, वैदिक पाठशाला भी है और माइनॉरिटी स्कूल भी है। तो कोर्ट ये पूछ रहा है साहब आप केवल मदरसे को ही क्यों चिन्हित कर रहे हैं? आपने वैदिक पाठशाला और जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये मजेदार बात है कि जो लेटर मैंने जून में लिखा था, उस पर ये सवाल पूछा गया है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में रखी नहीं किसी ने, ये जून का सवाल है। जिस दिन मेरा टेन्योर पूरा हुआ तब तक का इंतजार किया गया। मेरा कार्यकाल पूरा होने के बाद सवाल पूछ रहे हो, जहाँ सवाल का उत्तर देने में हुई नहीं। भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर एक केस चलाया गया अंग्रेजों के जमाने में, जिसमें वकीलों की भाषा, जज की भाषा, कोर्ट की भाषा, पुलिस की भाषा वो मुंडारी थी नहीं। बिरसा मुंडा और उनके साथी समझ ही नहीं पाए कि उनके ऊपर क्या बात हो रही है। उनको अपना उत्तर रखने का समय ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। तो ये भी वैसे ही है कि मैं तो अपनी बात नहीं कह पाऊंगा, सरकार अपनी बात कहेगी जो कहेगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बिहार के सारण में मदरसे में बम बनाता सिखाता हुआ मौलवी फट गया, एक बच्चा घायल हो गया, मौलवी मर गया, 14 बच्चे गायब। मुजफ्फरनगर में सरकार के ग्रांट से चलने वाले मदरसे में एक बच्चे को ला करके रखा गया। जो बच्चा 8 साल पहले अपने माँ बाप से चंडीगढ़ में बिछड़ गया था, वो हिंदू था, उसको कन्वर्ट किया गया, खतना किया गया, उसको मुसलमान बना दिया गया। भला वो मोदी सरकार का जिसने आधार कार्ड बनाना मैंडेटरी किया था, आधार कार्ड के बायोमेट्रिक जब बनवाने वो दोबारा गया तो बच्चा मिल पाया 8 साल बाद अपने माँ बाप से। मदरसे में प्रयागराज में नोट छापने की मशीन पकड़ ली गई। तो रिलीजियस कन्वर्जन, नोट छापने की मशीन, बम बनाना जहां हो रहा है, वहां बच्चे सबसे ज्यादा वनरेबल हैं। संख्या के अनुपात में देख लीजिए, आज की तारीख में हायर एजुकेशन में एससी और एसटी की भागीदारी 20% बैठती है। 14% एसटी है, एससी है, 5.5% एसटी। मुसलमानों की भागीदारी 5.5% से कम बैठती है। जब मुसलमानों की भागीदारी 5.5% से कम है, एक बड़ी आबादी के बावजूद, देश में 1.25 करोड़ बच्चे मदरसों में हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है। ये हम फैक्ट्स के साथ बता रहे हैं। तो हम सबसे पहले वहां जाएंगे जहां सबसे ज्यादा अंधेरा है। हमको दूसरे संस्थानों से ऐसी शिकायत नहीं मिली, इसलिए हम वहां नहीं गए। जहां से शिकायत मिली हम वहां गए। कोई सुने तब तो। मजेदार बात इसमें यह है, जो दिल तोड़ने वाली है, एक दिल तोड़ने वाली बात आपको बता के जाऊंगा। मेरा दिल टूटा है तो सबका तोड़ूंगा। मदरसा बोर्ड का मामला जब कोर्ट में चल रहा था, अच्छा थोड़ा पीछे चले फिर से एक बार, आपकी इजाजत हो तो। सरदार शोभा सिंह को हम लोग जानते हैं, खुशवंत सिंह के बाप को। किस रूप में जानते हैं? कि भगत सिंह को फांसी देने में जो शहादत दी थी, जो गवाही दी थी, वो उसने दी थी। अगर कोर्ट का रिकॉर्ड नहीं होता तो क्या हमको पता चल पाता कि किसने फांसी दिलवाई भगत सिंह को? कोर्ट के रिकॉर्ड में ये बात दर्ज हो गई है इस मदरसा वाले मामले में, कि जिस दिन कोर्ट में ये बात आई कि मदरसा बोर्ड बंद कर देना चाहिए और सरकारी फंडिंग रोक देनी चाहिए, उस दिन उत्तर प्रदेश की सरकार के वकील ने कोर्ट में यह कह दिया कि हम मदरसा बोर्ड के एक्ट के समर्थन में, अपनी ही सरकार के फैसले के खिलाफ ये बोल दिया। तो ये दर्द है, और ये दर्द तब तक वाजिब है जब तक कि हम अगर अपने सिपाहियों का साथ नहीं देंगे, तो सिपाही का मोरल डाउन हो जाता है। इसलिए हम देश को बनाने की बात कर रहे हैं। और यकीन मानिए, 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए हमको सारे बच्चों को आज स्कूल में लाना ही पड़ेगा। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धार्मिक मान्यता के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई किसी धार्मिक एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई केवल बच्चों के हक में है। अगर बच्चे स्कूल में नहीं हैं तो देश प्रगति नहीं कर पाएगा, और देश को अगर प्रगति के पथ पे बढ़ाना है तो बच्चों को स्कूल लाना ही पड़ेगा। ये फंडामेंटल बात है।